अगर आप ये मानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के जैसे करोड़ों और सिस्टम्स हमारे यूनिवर्स में हैं, तो फिर एक क्वेश्चन आता है दिमाग पर, आखिर कहाँ है एलियन लाइफ? अगर इंटेलिजेंट लाइफ यूनिवर्स में है तो आज तक हमें कोई ना कोई सिग्नल तो ज़रूर देती, पर आज तक ना हमने कुछ सुना है और ना ही कुछ देखा है। पर इसका एक आंसर ये भी हो सकता है कि एलियंस हमें देख रहे हो और वो चुप हो, ऑब्जर्व कर रहे हो हमें। ये काफ़ी स्केरी है। अगर एलियंस हैं तो वो कहाँ हैं? बस यही सिंपल क्वेश्चन पूछता है फर्मी पैराडॉक्स। इसका नाम एनरिको फर्मी के ऊपर रखा गया था। अब आपको लग रहा होगा कि एनरिको फर्मी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलियंस के बारे में काफ़ी रिसर्च किया होगा, पर नहीं। एनरिको फर्मी सिर्फ एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर का इन्वेंशन किया था। उन्होंने एलियन लाइफ के बारे में कभी भी कोई भी ज़्यादा रिसर्च नहीं किया। एक बार फर्मी अपने कलीग्स के साथ लंच में बैठकर एक ऐसे कार्टून के बारे में बात कर रहे थे जिसमें एलियंस न्यूयॉर्क सिटी से ट्रैश कैंस चुरा रहे थे। तब उन्होंने पूछा, सब कहाँ है? ये बात उनके दोस्तों को भी समझ में आई और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को इग्नाइट किया इस बात ने। ये टॉपिक फिर घूमते घूमते इंटरस्टेलर ट्रैवल की तरफ चला गया, जिसमें फर्मी ने ये कहा कि इंटरस्टेलर ट्रैवल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि शायद ये वर्थ नहीं है या फिर कोई भी सिविलाइजेशन इतना लास्ट ही नहीं कर पाएगा। पर इस बात पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि ये बात 1950s की है, तो उस समय अपना रॉकेट साइंस उतना आगे नहीं था। पर फर्मी पैराडॉक्स फर्मी के एक्चुअल व्यूज़ को नहीं दिखाता है। फर्मी ने ये क्वेश्चन नहीं किया था कि एलियंस है या नहीं, उन्होंने बस इंटरस्टेलर ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ पर क्वेश्चन किया था। तो आखिर क्या है फर्मी पैराडॉक्स? 1975 में एक एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम माइकल हार्ट था, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बोला कि अगर एलियंस यहाँ नहीं है इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनका मानना था कि अगर स्मार्ट एलियंस होते तो वो मिल्की वे को ज़रूर कॉलोनाइज करते और हमारी धरती पर ज़रूर आते, पर हमने ना ही कभी सुना है। इसका मतलब एलियंस गैलेक्सी में है ही नहीं, इंटेलिजेंट लाइफ गैलेक्सी में है ही नहीं। 1980 में फ्रैंक टिपलर ने हार्ट की बात पर ऐड करते हुए कहा कि एक सिविलाइजेशन को करोड़ों स्टार्स को कॉलोनाइज करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज आखिर मिलेंगे कहाँ से। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई वो मशीन बना सकते हैं जो ह्यूमंस की तरह ही खुद को रिप्लिकेट कर सके। तब ये मशीन वो किसी भी प्लैनेट में भेज सकते हैं जहाँ पर वो लोकल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके खुद की आबादी बढ़ाए। तब जाकर गैलेक्सी को कॉलोनाइज किया जा सकता है। टिपलर ने कहा क्योंकि हमने आज तक ऐसी कोई भी मशीन्स देखी नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ हम ही ह्यूमंस ही इंटेलिजेंट लाइफ है अभी तक। पर फ्रैंक ड्रेक ने एक ऐसा ही क्वेश्चन बनाया जिसने रफली बताया कि गैलेक्सी में कितने सिविलाइजेशंस हैं, जिससे पता चला कि ऐसे सिविलाइजेशंस की संख्या टेंस ऑफ थाउजेंड्स में हो सकती है। फर्मी पैराडॉक्स के और भी कई सारे सोल्यूशन सजेस्ट किए गए हैं। एक ऐसा सोल्यूशन है जो हमारे रोंगटे खड़ा कर दे सकता है। उसका नाम था द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी रिटन बाय ल्यू शिक्सन। इमेजिन करिए कि हमारा यूनिवर्स एक बड़ा डार्क फॉरेस्ट है जिसमें हम और बाकी सिविलाइजेशंस जो हैं वो हंटर्स हैं। हंटर मशाल नहीं जलाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी और हंटर का अटेंशन उस पर आए। हो सकता है नोटिस होना हार्मलेस हो, पर यह भी हो सकता है कि नोटिस होने पर कोई भूखा शेर या कोई और भी खतरनाक हंटर जो बाहर है वो हम पर हमला कर सके। हमारे पास भले ही इंटरस्टेलर ट्रैवल नहीं हो, पर हमारे पास कम्युनिकेशंस के लिए काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ है जिससे हम गैलेक्सी में काफ़ी सिग्नल्स भेज सकते हैं। हम टीवी और रेडियो से काफ़ी सारा सिग्नल्स तो भेजते ही रहते हैं। वॉयेजर 1 और 2 ने ऑलमोस्ट सोलर सिस्टम को क्रॉस भी कर चुका है। ये एक अच्छी बात हो सकती है और बुरी भी। दैट सेड, हमने मशाल तो जला ही दी है, बस अब इस बात का इंतज़ार है कि जो इसे इंटरसेप्ट करता है वो हमारे पास कब आकर इसे चेक करेगा। ये सब हम लोगों को हल्का सा ज़रा नर्वस तो ज़रूर करना चाहिए। फेमस साइंस फिक्शन राइटर आर्थर सी क्लार्क ने कहा कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम अकेले हैं या फिर नहीं। दोनों ही बराबर डरावने हैं।
क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एलियंस के इंटेंशन क्या है। हो सकता है कि वो हमें देख रहे हों और हमारी डिस्ट्रक्टिव नेचर की वजह से हमें अकेला छोड़ देना चाहते हो। अगर हम लकी हुए तो शायद वो हमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में भी हेल्प करे, और फिर धरती ये जानकर कि और भी लोग हैं इंटरस्टेलर में, धरती पर थोड़ी शांति बन जाए, हम आपस में लड़ना बंद कर दें। पर ये पूछना ज़रूरी है कि कोई भी सिविलाइजेशन हमारी हेल्प करेगा ही क्यों। हो सकता है कि वो हमसे डरते हो और हम पर पहले ही हमला कर दे, ताकि बाद में क्वेश्चंस पूछे किसी भी डिस्ट्रक्शन होने के पहले उनके वर्ड्स पर। वॉर ऑफ वर्ल्ड्स एक मूवी है जो इसको डिपिक्ट करता है। पर ये बात तो सच है कि कोई सिविलाइजेशन अगर इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकता है तो उसके वेपन्स हमसे ज़्यादा खतरनाक होंगे। यही है डार्क फॉरेस्ट थ्योरी, कि सब दूसरे सिविलाइजेशन चुप इस डर से है कि कहीं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए किसी और पावरफुल सिविलाइजेशन की वजह से। पर सबसे डरने वाली बात ये है कि कहीं हमने इतना नॉइज़ क्रिएट कर कर मुसीबत को गले ना लगा लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस को हमारे बारे में पता हो, बट उन्होंने अभी तक हमें कोई भी सिग्नल इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि वो शायद हमें इंटरेस्टेड ही ना हो, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में शायद बहुत ही पीछे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सिग्नल्स भेज रहे हों और हम उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। अब दूसरे पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। शायद कोई है ही नहीं। मुश्किल है ना बिलीव करना, क्योंकि अर्थ जैसे 40 बिलियन प्लैनेट हैं हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। पर प्लैनेट्स जो हमारे अर्थ के जैसे हैं वो अपने इनिशियल स्टेज में बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। तो कोई भी लाइफ फॉर्म को इवॉल्व करने के लिए सिर्फ कुछ मिलियन ईयर्स ही मिलते हैं, और इसका पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होता है। हो सकता है हम बस लकी हों। हम अपनी डिस्कवरी से ये तो जानते हैं ही हैं कि यूनिवर्स बहुत ही डेडली प्लेस है। सिर्फ एक सुपरनोवा, गामा रे बर्स्ट, एक सोलर फ्लेयर या कोई भी एक बड़ा एस्ट्रॉयड पूरे लाइफ के प्लैनेट को गायब कर सकता है। एक बार ऐसा हो ही चुका है डायनासोर्स के केस में। ये बहुत डिफ़िकल्ट है सोचना कि सिर्फ हम ही हैं। हो सकता है और भी सिविलाइजेशंस हों पहले, लेकिन अब इस वक्त सिर्फ हमारा ही एक सिविलाइजेशन है जो कि लास्ट कर रहा हो। जहाँ तक फर्मी पैराडॉक्स की बात है, अभी हम कोई भी चीज़ श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं, पर जिस हिसाब से हम रिसर्च कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हमें कुछ ना कुछ पक्का मिल ही जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मज़ा आया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।